ये लोग ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि मतलब मैंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट करी है और मैं कोर्ट केस करने जा रही हूँ कि इसने मेरे भाई की हत्या करी है और मेरे भाई की बीवी, वाइफ और उसकी बेटी दोनों की हत्या करी है, बल्कि औरतों का तो रेप भी किया है। तो मैंने कंप्लेंट डाली, काफ़ी इंक्वायरी करी और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली पीछे लगी हुई हूँ कि किसी तरह से इसको पकड़ा जाए, इसकी सज़ा हो। कि तो ये लोग उल्टा अपने आप को बचाने के लिए क्या नैरेटिव बना रहे हैं। इन्होंने एक बहरूपिये को मेरे भाई की शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करा के वहाँ पे बिठा रखा था। हर आदमी को खरीद रखा है, किसी को डरा धमका के। कोई अपनी जान नहीं जोखिम में डालना चाहता, ठीक है। तो इन्होंने नैरेटिव ये बनाया कि ये प्रूव करेंगे कि मेरे कोई मतलब मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं, सर्टिफिकेट्स नहीं है मेरे पास। मेरी माँ के सर्टिफिकेट्स को चोरी किया मेरे फ्लैट के अंदर से, मेरे सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय किए। सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं डिस्ट्रॉय किए, वो सर्टिफिकेट्स मैंने जहाँ जहाँ से किए थे उन इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ के रिकॉर्ड्स रजिस्टर से हटाए गए हैं, ताकि कोई नामो निशान ना रहे, ताकि ये प्रूव कर सकें कि हम लोग पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से हम लोग का कोई रिलेशन है या हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में अब हम लोग एक हिंदू फैमिली है और हमारा मतलब लीनिएज बहुत ही पुराना है। हम लोग मतलब अग्रवाल हैं, मित्तल गोत्र है, हम लोग को सब कुछ पता है। हम लोग की कुंडलियाँ हमारे पास हैं, हम लोग के पूर्वजों का भी रिकॉर्ड्स हैं, ग्रैंडफादर के, उनके फादर के भी रिकॉर्ड्स हैं कि कौन कहाँ थे, क्या करते थे। हमारे यहाँ पुश्तैनी बिजनेस हुआ करता था ज्वेलरी का। हम लोग शुरुआत से बीजेपी को सपोर्ट करते आए, मतलब हमारी फैमिली में हर आदमी छोटे से लेके बड़ा तक हर आदमी मतलब बीजेपी को सपोर्ट करता था। इवन काफ़ी सालों से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से भी पहले से टाइम से हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो तो आज़ादी के टाइम के थे, वो तो एक टाइम देखा उन्होंने। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा देशभक्त और अच्छे मतलब नागरिक और मतलब हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली काम किया हम लोगों ने। तो हम लोग को ये प्रूव करने में लगे हुए हैं हम लोग के, इसीलिए सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे मम्मी पापा ज़िंदा नहीं है। उसके बाद हमारे भाई की इसने तो खुद हत्या कर दी। तो अगर ये ऐसा नैरेटिव करता है तो अभी ले दे के मैं ही अकेली बची हूँ। मुझे भी ये लोग परेशान करके मतलब सोच रहे हैं कि किसी तरह से इसको टॉर्चर किया जाए, इल्ज़ाम लगा के इसको जेल भेज दिया जाए, है ना। क्योंकि मुझे मार नहीं पा रहे हैं लोग, मुझे बलात्कार करने के और जान से मारने की धमकियाँ तो मिली हैं, ठीक है। मेरे आगे पीछे कम से कम 10-15 लोग ये इकट्ठे रखता है कि मुझे परेशान कर रहे हैं या मेरा पीछा करें, मेरे को हर तरह से मेंटली फिजिकली टॉर्चर करें। तो वो चीज़ें अभी फ्रूटफुल मतलब इसको रिज़ल्ट नहीं दे पा रही हैं जो ये चाहता है। तो ये सोच रहा है कि किसी मतलब अभी कल रात को ये लोग अमेरिका न्यूयॉर्क निकलने वाले हैं, तो वहाँ ये लोग जाके सेटल हो जाएंगे और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये प्रोग्रेस ना कर पाए। अगर इसने प्रोग्रेस कर लिया, इसके पास पैसा आ गया, तो ये हमको ढूंढ के हमको परेशान करेगी, हमको जेल भिजवा देगी, है ना। और अगर इसके पास पैसा आ गया तो ये भी घूस दे सकती है, जैसे उन्होंने पुलिस को पैसा दिया उस तरह से हम भी पुलिस को पैसा दे सकते हैं, वकीलों को पैसा दे सकते हैं, बेल के पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये इसीलिए सोच रहा है कि मेरे पास किसी तरह से पैसा ना है, मुझे हैंड टू माउथ कंडीशन में रखें, ताकि मैं इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन ना ले पाऊँ। ये है इनका।